जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में जो हमारी सीरीज चल रही थी जीके और जीएस की, इसका पार्ट सेकंड आज हम करने वाले हैं। और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 का जो रिटन एग्जामिनेशन आने वाला है, इसके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। तो डेली हम 25 क्वेश्चन करते हैं और ये 25 क्वेश्चन आपको सुबह 10 बजे हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में आज से हम फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस पूरी सीरीज में आपको कुल 1000 प्लस क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। और निश्चित तौर पर ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको प्रीवियस ईयर जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके हेड कांस्टेबल परीक्षा में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है वो कल से थोड़ा उसका लेवल थोड़ा मैंने डाउन किया हुआ है, क्योंकि जो कल का आपका प्रैक्टिस सेट था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको इजी टू मॉडरेट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की खोज किसने की थी। तो बात आई है भारत की खोज की। तो भारत की जो खोज की थी वो सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। इसके बाद में बात आती है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो वास्को डी गामा था ये भारत में किस जगह पर सबसे पहली बार आया हुआ था। तो यह केरल के कोझीकोड पर आया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये हो जाएगी आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी हो जाएगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो बात आई है अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार जो शुरुआत होती है वो आपके 1961 से होती है। कब से होती है? 1961 से होती है। इसके बाद में दो क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है। तो आपको याद रखना है 15 लाख की राशि इसके अंदर दी जाती है। इसके बाद में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किस क्षेत्र में और किसको दिया गया था। तो याद रखना है कृष्णा दास को तीरंदाजी के क्षेत्र में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो बात आई है मैग्सेसे पुरस्कार की। तो मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जाए तो इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है तो वो मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो सबसे पहले भारतीय को दिया गया था वो दिया गया था विनोबा भावे को। किसको दिया गया था? विनोबा भावे को। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो स्वांग नृत्य की बात की जाए तो ये जो लोक नृत्य है ये हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? हरियाणा का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप डेली इसी तरीके की जो आपकी वीडियो है जीके और जीएस की पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कह रहा है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में जो उच्च न्यायालय की जो टोटल संख्या है वो है आपकी 25। कितनी है? 25। तो यहां से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो विधेयक का फैसला जो करता है वो करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दो क्वेश्चन आप लोग यहां से और याद रख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत आपकी संयुक्त बैठक होती है। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि इस बैठक में
कौन भाग नहीं लेता है? तो याद रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है भूटान ने। किसने लगाया हुआ है? भूटान ने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। कब की जाती है? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कह रहा है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बात की गई है भारत के संवैधानिक प्रमुख की, तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, जो सेना का सर्वोच्च होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है ये आर्टिकल 61 के तहत लगता है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ और अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लास है रोजाना आपको मिले तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध जो महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था वो शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो बात की गई है जिप्सम उत्पादन की। तो जिप्सम जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो भारत के कहाँ से किया जाता है? तो याद रखना है वो राजस्थान राज्य से किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपना पहला कारखाना खोला हुआ था ये सूरत में खोला हुआ था। कहाँ पर? सूरत में खोला हुआ था। अगर आपसे पूछ ले ये कारखाना कब खोला हुआ था तो याद रखना है 11 जनवरी 1613 ईस्वी को ये कारखाना खोला हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है हॉकी में। किस में प्रयोग किया जाता है? हॉकी में। हॉकी से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है हॉकी का जो खेल होता है इसमें कुल कितना समय दिया जाता है? तो कुल 60 मिनट का ये आपका गेम होता है। ठीक है, और पूछ सकता है कि प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो कुल 11 खिलाड़ी दोनों टीम में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय जो एथलीट है पीटी उषा, इनको ही कहा जाता है उड़न परी। क्या कहा जाता है? उड़न परी। इनका उपनाम एक और आपको याद रखना है पयोली एक्सप्रेस। क्या याद रखना है? पयोली एक्सप्रेस। अगर आपसे पूछ ले पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है तो वो भी पीटी उषा को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो झीलों की नगरी जो कहा जाता है राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी?
तो बात आई है आर्य समाज की। तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1875 में। कब की गई थी? 1875 में। और पूछ सकता है कहां पर और किसने की थी? तो याद रखना है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद के द्वारा मुंबई में की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है दयानंद ने की थी, 1875 में हुई थी और मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। कह रहा है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। पूछ सकता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो याद रखना है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सूक्तियों की संख्या पूछ ले तो वो 1028 है। वहीं अगर आपसे कुल मंत्रों की संख्या पूछ ले तो याद रखना है 10,462 कुल मंत्र हैं ऋग्वेद में। ठीक है, आपके मंडल 10 हैं, सूक्तियों की संख्या 1028 है और मंत्रों की संख्या 10,462 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ये स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। कहां पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में। तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में जो बारदोली आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन में महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। कह रहा है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना की हुई थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। किसने की हुई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की हुई थी। इसके बाद आपसे पूछ सकता है ये स्थापना हुई कब थी? तो सन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है वो है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 कह रहा है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो नृत्य है ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है और ये उत्तर प्रदेश का आपका नृत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन शब्द का जो प्रयोग होता है ये क्रिकेट के खेल में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो भारतीय स्पिन गेंदबाज है कुलदीप यादव, इनको ही चाइना मैन बॉलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिकेट में शब्द प्रयोग किया जाता है चाइना मैन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है और इसका जो संबंध है वो है सिनेमा के क्षेत्र से। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने आज के कुल 25 क्वेश्चन जो थे उनको कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको रोजाना इसी तरीके की जो सीरीज है वो आपको मिलती रहेगी। रोजाना क्वेश्चन का लेवल जो है आपका अच्छा खासा देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे थोड़ा लेवल आपका आप किया जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।